Hello viewers, I am Shomra Chansal. Welcome back to my YouTube channel. क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे हम पहले कि इसमें हमारा आएगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना रहेगा। रिलेशनशिप अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें ये पता करेंगे कि जीरोस और किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जीरोस तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि 9 जीरोस क्या होता है। फिर एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपको कोई सी भी इक्वेशन दी है, चाहे लीनियर दी है, क्वाड्रेटिक दी है या क्यूबिक दी है, तो उसका आप जीरोस निकालने के लिए क्या करते थे। जैसे आपको दिया px = 2x + 3, इसका आपको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस का मतलब होता है कि हम यहाँ पर किसी उस वेरिएबल की प्लेस पर कौन सा नंबर रखे हैं कि उस प्लेस पर उस नंबर को रखने पर वो क्या हो जाए, जीरो आ जाए। हम x की प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि इसको सॉल्व करने पर क्या जाए, जीरो आ जाए। तो आप क्या करते थे कि पुट द वैल्यू ऑफ x = 0, x = कितना रखते थे, 0। तो 2 × 0 + 3, 0 + 3 कितना आ गया, 3। तो जीरो इसका जो जीरो होगा वो इसका जीरो कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। फिर 1 रख के देखोगे, 2 रख के देखोगे, तो आप इस पर कितना रखोगे कि है ना कि ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसमें आप क्या करोगे, -2 रख के देख लो, अभी भी नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, क्या जीरो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो इसका जीरो फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे कि जो 2x + 3 है उसके इक्वल में कितना मान लेते थे, 0। 2x = प्लस के 3 इधर किसको गए, माइनस के, x = -3/2, यानी कि -3/2 है ना, इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप x की प्लेस पर -3/2 रखो तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो हो जाएगी। रख के देख लीजिए, p -3/2 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 -3 + 3 कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। तो ये -3/2 है, इसको क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। अब बात करते हैं कि कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है और रिलेशनशिप क्या होता है। तो आपने 9th क्लास में ही टर्म्स को स्प्लिट करना सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको स्प्लिट करते हैं। जैसे आपने एक इक्वेशन ले ली, मैं इक्वेशन बता देता हूं आपको। 5x² + 12x + 7, 5x² + 12x + 7, इसमें आप इसके क्या फाइंड करोगे, फैक्टर फाइंड करोगे। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए आप बीच वाले टर्म्स को क्या करते हो, स्प्लिट करते हो। 9th क्लास के 2.4 एक्सरसाइज में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो स्प्लिट करने के लिए मैं आपको बताएगा कि स्प्लिट कैसे किया जाता है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में स्प्लिट होता है मैं बताऊंगा, और 2.1 में आपको 2.2 में डायरेक्ट करवाऊंगा। तो ये आपका स्प्लिट करने के लिए बीच वाले टर्म को आपको स्प्लिट करना होता है। तो आगे वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म तो एज इट इज लिख लिया करिए, 5x² प्लस, इसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसको लिख दोगे, +7। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अलग से p + q और p × q लेते हो। तो p + q आपका कितना है, p + q आपका कहलाता है बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म कितना है, 12। और p × q कहलाएगा फर्स्ट टर्म × लास्ट टर्म, पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर का क्या मल्टीप्लाई। 5 7 से कितने हो गए, 35। अब आपको क्या करना रहता है कि दो नंबर ऐसे फाइंड करने रहती हैं जिनका प्लस माइनस करने पर जिनका प्लस करने पर 12 आ जाए या माइनस करने पर 12 आ जाए, और इनटू करने पर उन्हीं दो नंबरों का इनटू करने पर कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, 7 5 जा 35। जब आप 7 और 5 को प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, और 7 × 5 का करोगे तो 7 और 5 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 35, और 7 और 5 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 12। तो हमें इस ब्रैकेट में उस नंबर को रखना है कि है ना, इन दोनों नंबर्स में से इस नंबर को इस तरीके से जमाना है कि 12 आ जाए। तो कौन से नंबर लोगे, 7 और 5। इसके बाद क्या करती हैं कि 5x² इसका मल्टीप्लाई इसमें दोनों में नंबर में होगा, 7 का इंटू x में होगा तो कितना आ गया, 7x, 5 का इंटू x में होगा तो 5x + 7। अब हम पेयर बनाते हैं, पेयर एक पेयर ही बन जाएगा, एक पेयर ही बन जाएगा। इनमें से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो आपका बचेगा 5x + 7। ठीक है, इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि 5 और 7 किसके टेबल में आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते। इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो आप इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते। इसलिए जब किसी में कॉमन नहीं आता तो हम कितना कॉमन निकाल लेते हैं, 1। तो ये कितना बचेगा, 5x + 7, 5x + 7, 5x + 7 1 टाइम हो गया। सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके प्रोडक्ट फाइंड करते हो, जीरोस फाइंड करते हो। तो इफ 5x + 1, अब जीरोस निकालो कि 5x + 7 का जीरोस कितना होगा। तो 5x + 7 = कितना रखेंगे, 0। 5x = प्लस के 7 इधर आके किसके जाएंगे, माइनस के। x = -7, 5 का इंटू रहा है इधर आके किसमें चला गया, डिवाइड में। और
x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, प्लस के वन उधर आगे किसके हो गए माइनस के। अब ये आपके जो -7/5 और -1 इनके क्या हो गए जीरोस हो गए। अगर आप x की प्लेस पर -7/5 रखोगे तो इसका क्या आंसर आएगा 0 आएगा, और x की प्लेस पर -1 रखोगे तो ये आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ये ध्यान रखना कि अगर जिस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही फैक्टर होंगे। अगर इसमें हाईएस्ट पावर 3 होती तो फैक्टर भी कितने आते 3 फैक्टर निकल के आते, और 3 ही जीरोस होती। 4 पावर होती हाईएस्ट तो 4 जीरोस निकल के आते। अब इनको वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, अगर इनको वेरीफाई करना है तो कैसे करती हैं ये, और देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है आपका, इक्वल्स टू होता है -b/a। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं सम का, जीरोस का सम, तो जीरोस का कौन सी है -7/5 और -1, इनका सम -b/a के इक्वल होता है। -b/a का मतलब क्या होता है माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। या तो आप सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a लिख लो, या सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख लो। ठीक है, क्योंकि जो b है ना, जो b है यहाँ पर a 5 है, b 12 है और c आपका कितना है 7, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 12, और 12 क्या है आपका b। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कोफिशिएंट कितना है 5, इसको हमने क्या माना था a, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया a हो गया, इसलिए इसको अपन हटा देते हैं, -b/a सही है। अब इसको हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, इन दोनों का सम -b/a के इक्वल होगा, चेक कर लो। -7/5 प्लस करना है -1 को इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 12 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 5, -7/5 प्लस माइनस -12/5 -7, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 5 का इंटू इसमें हो जाएगा, तो 5 बन गया 5 अपॉन में 5, -7 और -5 कितना होगा -12/5। देखो दोनों इक्वल हो गए, यानी कि सम ऑफ जीरोस, इन अगर दो जीरोस निकल के आए हैं तो उनका सम किसके इक्वल होगा -b/a के, ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक, अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है c/a, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर c/a की वैल्यू आएगी, देखो -7/5 इंटू -1 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है आपकी 7 और a की वैल्यू कितनी है 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7/5 वेरीफाई हो गया। अब बात आती है कि ये जो हैं वो आए कहां से, मतलब जो फॉर्मूले बने सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a, ये बना कहां से। ठीक है, पहले मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने को तो लर्न करना रहेगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए बेसिक थ्रो पर कि बने कैसे, आए कैसे। तो आप है ना क्या करोगे, इसमें इस पूरी इक्वेशन ये किस फॉर्म में है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। ठीक है, इसके हमने एक जीरोस को क्या मान लिया अल्फा और इसको क्या मान लिया हमने बीटा। क्लियर, तो आपका ये क्या बन जाएगा। अब इसके बाद देखो ax² + bx + c इक्वल्स टू, यहां पर देना ax² + bx + c किसके इक्वल होगा, यानी हमारी इक्वेशन वो किसके इक्वल होगी। देखिए ये वाले क्वेश्चन से माइनस, थोड़ा वापस क्वेश्चन पे आना, इसको आपने क्या माना था अल्फा माना था, इसका फैक्टर निकालो तो माइनस के 7/5 इधर आके किसके हो जाएंगे प्लस के, माइनस के 1 इधर आगे किसके हो जाएंगे माइनस ऑफ, इधर ट्रांसफर करो तो x + 1 हो गया, एक फैक्टर की हो जाएगा और एक फैक्टर ये हो गया आपका। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये आएगा। तो देखो इसके फैक्टर, यानी कि ये जो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों इसके इक्वल होगा। आपने 7/5 को क्या माना था अल्फा और 1 को कितना माना था बीटा, तो ये जो इक्वेशन होगी वो इन दोनों के मल्टीप्लाई की कैसी होगी इक्वल होगी, x + अल्फा और x + बीटा। अभी हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, फॉर्मूला बना कैसे। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, कोई k आ गया, k का मतलब होता है किसी भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई, कोई भी सम इंटीजर्स है ax²।
अब यहाँ पर आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k। पहले इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। x का x में किया x² आ गया, x का बीटा में करेंगे तो बीटा x हो गया, अल्फा का x में करेंगे तो अल्फा x प्लस अल्फा का बीटा में करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k का मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगा, तो k का आप मल्टीप्लाई करोगे तो kx² प्लस k बीटा x प्लस k अल्फा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। ax² प्लस bx प्लस c kx², इन दोनों का पेयर बना लो तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपका, k कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ गया और क्या आ गया आपका कॉमन, x। ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन कैसे करोगे कि यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो इधर x² का कोएफिशिएंट क्या है, k, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई, k। b की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b, इधर x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, k अल्फा प्लस बीटा। c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k अल्फा इंटू बीटा। हम सम ऑफ जीरोस निकालना है, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे b इक्वल्स टू k अल्फा प्लस बीटा। एक मिनट, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर अल्फा किसका है, माइनस का, और बीटा भी किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या होगी, x माइनस बीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो x², इन दोनों का x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k का इंटू इसको है k² माइनस k बीटा x माइनस k अल्फा x प्लस k अल्फा बीटा। kx² इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, k भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा। तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x कोएफिशिएंट तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी, ठीक है। और c इक्वल्स टू क्या हो गया, k अल्फा बीटा। अब अपन को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा ही हमने कंपैरिजन किया, माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, b अपॉन माइनस का k इधर आगे इधर इनटू हो रहा था तो किस में पहुंच गए, डिवाइड में, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा b अपॉन माइनस, और k की वैल्यू आपकी कितनी थी, k आपका यहाँ पर क्या था, a के इक्वल, तो इसलिए अपन क्या लगा सकते हैं, ये सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस का b अपॉन a। ऐसे ही हम c इक्वल्स टू क्या दिया है, k अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो k का इंटू हो रहा है, इधर आके डिवाइड में चला गया, k की वैल्यू किसके इक्वल है, a की, तो अल्फा इंटू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया, c अपॉन a के। ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई कर गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूबिक, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे हम। क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक आपका होता है जिसमें पावर कितनी होती है, 3 होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इसमें पावर 3 है तो आपके जीरोस भी कितने होंगे, 3। उसमें हम अल्फा बीटा लेके कर रहे थे, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। इसमें क्या होगा आपका कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए तो करना पड़ेगा, ये तीनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस बी अपॉन ए की। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होगा सी अपॉन ए की, क्लियर। और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होगा डी अपॉन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की है। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप वही करोगे जैसे अपन पहले करके आए हैं, उसमें फैक्टर बनाए थे, इसमें 3 के फैक्टर्स बनाकर उनको क्या कर लोगे, 3 जीरोस निकाल लोगे, ये हम 9th क्लास में कर चुके हैं 3 जीरोस निकालने के लिए। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं।